नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे और पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप में जो आपको आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपको जो हमारा नया अपडेट आया है 14.5 वो हम अपडेट कर चुके हैं और उसमें आपको वेरीफाई आधार में हम अगर वेरीफाई आधार में जाते हैं, हमने अगर किसी की प्रोफाइल अपडेट की हो और हम वेरीफाई आधार में जाते हैं तो हमें एक एरर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये एरर का ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे पास मनी नाम की एक हमारी धात्री महिला है जिसका आधार कार्ड है, तो हम इसको देखते हैं कि ये एरर में क्यों आ रही है। तो हम फिर से बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में हमारे पास कुछ हितग्राहियों का आधार कार्ड है, तो हम देखें उसे अपडेट करके बताएंगे आपको कि आप उसमें क्या गलती कर रहे हैं जिससे आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो हितग्राही का आधार वेरिफिकेशन में एरर शो कर रहा है, एरर दिखा रहा है। तो हम स्तनपान कराने वाली माता, हमने कुछ लोगों के आधार वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। हमारे पास ये मनी, इनका आधार कार्ड उपलब्ध है, तो हम मनी के आधार कार्ड को अपडेट करेंगे। तो यहाँ से हम 3 बिंदु पर जाएंगे और 3 बिंदु पर जाने के बाद में हम प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये मनी, यहाँ पे जो इसका नाम है, यहाँ पे इसकी सरनेम लगी हुई है, तो हम इसकी सरनेम लगा देते हैं। यहाँ पे इसकी सरनेम में इनका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है ए, और उसके बाद में पूरा नाम जो है वो स्मॉल अक्षर में लिखा है। तो हमने जैसा आधार कार्ड में नाम है वैसे ही लिख लिया है और इसकी आधार संख्या को भी हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद हम इनकी जन्म तारीख चेक करेंगे और उसके बाद हम इन्हें सबमिट कर देंगे। यहाँ से हम इन्हें सबमिट कर देंगे। तो हमने सबमिट कर दिया है। हमारा सबमिट हो चुका है। अब हम दूसरा हितग्राही जो हमारे पास है हम उसे खोलते हैं। तो दूसरा हितग्राही हमारा 3 से 6 वर्ष में आएगा। तो हमारे पास 3 से 6 वर्ष में ये जो है अंशिका, यहाँ पे अंशिका ये रही, अंशिका का आधार कार्ड है। तो हम फिर से इन 3 बिंदु पर जाएंगे। 3 बिंदु पर जैसे ही गए प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम अंशिका का अगर हमारे पास आधार नंबर होता तो हम यहाँ पे डालते और उसको सबमिट कर देते उसकी सारी डिटेल सही डालने के बाद, किंतु हमारे पास अंशिका का आधार नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अंशिका की माता का आधार नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, तो हम करेंगे हाँ कि बच्चे के पास आधार नहीं है। तो हम यहाँ पे उसकी माता का आधार डालेंगे। अगर हमारे पास माता का भी आधार नहीं होता तो यहाँ पे लिखा है कि मदर डज नॉट हैव आधार, तो यहाँ पे हम हाँ ऑप्शन करते और यहाँ पे उसका पिता का, फादर या गार्जियन का आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाता। तो अभी हमारे पास माता का आधार चुकी है, तो हम माता का आधार नंबर डालेंगे। हम सारे अंक जो है वो सही डालेंगे और नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम माता की जन्म दिनांक डालेंगे। जैसे आधार कार्ड में दर्ज है वैसी जन्म दिनांक हम यहाँ पे माता की डालेंगे। और हम इसके बाद में जो हितग्राही का हम आधार डिटेल भर रहे हैं तो हम उनका नाम जो है वो सही दर्ज करेंगे, सही। जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसे हम
दर्ज करेंगे और नीचे से सबमिट बटन पर सबमिट कर देंगे। अब हम कुछ समय पश्चात, ये हमारा रिकॉर्ड अपडेशन प्रोग्रेस आ गया है। अब हम इसे कुछ समय पश्चात होम पेज पर आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जाकर देखेंगे। नमस्कार साथियों, कल हमने कुछ हितग्राहियों की प्रोफाइल अपडेट की थी और जिनका आज आधार वेरिफिकेशन में की सूची में नाम जो है वो आ गया है। तो आज हम आपको उनका आधार वेरिफिकेशन करके बताएंगे। तो हम वेरीफाई आधार पे जाएंगे। वेरीफाई आधार पे हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हमने मनी अहिरवार जो हमारी धात्री महिला थी, इनका आधार अपडेट किया था, तो हम यहाँ से उसे वेरीफाई करेंगे। तो हमारा आधार वेरीफाई सक्सेसफुली बता रहा है, मतलब हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। और हम एक और हितग्राही जो हमारा थी अंशिका, उसकी प्रोफाइल अपडेट की थी। तो हम अंशिका, इस यहाँ से हम अंशिका की आधार अपडेट करेंगे। हमने यहाँ पे अंशिका की आधार वेरीफाई सक्सेसफुली। तो देखिए हमारा जो आधार वेरिफिकेशन जो है वो सब सक्सेसफुली हो चुका है। तो ऐसे ही आपको भी ये जो 4 डिटेल हैं, जो आधार में नाम है और आधार संख्या है, जन्म तारीख है, और साथ ही हमें जो आधार में जेंडर है जैसे मेल और फीमेल, वो हमें सही डालना है। तो आपका आधार वेरिफिकेशन जो है वो आसानी से हो जाएगा। हम दिव्यांशी की भी प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं, किंतु यहाँ पे डाटा इंटर डजंट मैच बता रहा है। तो मतलब इसके आधार कार्ड डालने में हमने कुछ न कुछ, आधार डिटेल डालने में हमने कुछ गड़बड़ी की है। तो हम इसका फिर से आधार अपडेट कर देंगे। अब हम अपनी बेनिफिशियरी वाली होम पेज पे, जो बेनिफिशियरी वाली सूची है, उसमें जाके देखेंगे कि हमने जिन लाभार्थियों का प्रोफाइल अपडेट की है और आधार वेरिफिकेशन किया है तो उनका हुआ है या नहीं। तो हम बेनिफिशियरी पे जाएंगे। हमने जो हमारी स्तनपान कराने वाली माता एक थी, उसका आधार अपडेट किया था। तो हम स्तनपान कराने वाली माता खोलेंगे और हमने मनी अहिरवार का आधार अपडेट किया था। तो आप देखो कि मनी अहिरवार जो है उसका वेरीफाई हो चुका है और वो ग्रीन में अब दिखने लगी है। और दूसरी जो हितग्राही थी हमारी, वो 3 से 6 वर्ष की बालिका थी। तो हम 3 से 6 वर्ष की बालिका की सूची खोलेंगे। और अंशिका, ये है हमारी अंशिका। यहाँ पे हमारी अंशिका की हमने प्रोफाइल अपडेट की थी और अभी अभी वेरीफाई किया था, तो ये ग्रीन में आ चुकी है। तो आपको जो हम लोग प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर 12 घंटे का समय लग रहा है, किंतु अब जो है वो हमारा जो नया वर्जन आया है, जो पोषण ट्रैकर का 14.5, उसमें आपको जो हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उनको आपका तुरंत वेरीफाई दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से सारे लाभार्थियों की सही डिटेल भर के प्रोफाइल अपडेट करें और आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।